दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें भारतीय संविधान के 60 क्वेश्चन है, उसको कवर किया गया है और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के अभिकलनकर्ता कौन थे। तो देखिए पिंगली वेंकैया थे। कौन? पिंगली वेंकैया थे। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है किस देश से लिया गया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति ही होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। अस्पृश्यता का उल्लेख अनटचेबिलिटी जो है तो विकल्प बी में किया गया है। तो विकल्प बी यानी कि अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सेना का सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र जो होता है उपराष्ट्रपति को देता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि भाषा का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है। देखिए भाषा का जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। देखिए राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता होता है। कौन? महाधिवक्ता होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र जो होती है वो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए नगरीय पंचायत का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। कौन? गंगा डॉल्फिन। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पुष्प कौन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन है। तो देखिए कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत में राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। राष्ट्रगान को सत्यमेव जयते जो है किस शास्त्र से लिया गया है। तो देखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया है ये। मुंडको। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है।
देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है, तो देखिए ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो देखिए भाग 4 में किया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, रिपीटेड। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है, देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, देखिए निर्वाचन का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, निर्वाचन का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, देखिए राष्ट्रीय ध्वज, देखिए इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा होता है, देखिए नीला रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग जो होता है नीला रंग होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल करता है, राज्यपाल। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है, देखिए संविधान का संरक्षक जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। कौन, उच्चतम न्यायालय। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रदेश में लागू की गई थी, तो देखिए सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में किया गया है, देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय निकाय का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो देखिए 12वीं अनुसूची में किया गया है नगरीय निकाय का। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, देखिए राष्ट्रपति को देता है या उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, देखिए 15 थी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में एक सदस्य पर कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई थी, तो देखिए 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 14 में किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदलू कानून का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है दल बदलू जो कानून है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के तहत बदला गया था, तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको बदला गया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितना 30 वर्ष होना चाहिए। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद कौन संसद का अभिन्न अंग होता है, देखिए राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है कौन है, बरगद है। कौन, बरगद है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है, देखिए 52 सेकंड का समय लगता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, देखिए 3/2 का होता है। तो विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था, देखिए राष्ट्रीय पंचांग को
22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है किस देश से लिया गया है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन जो है किस आधार पर किया गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो गृह मंत्री होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का विचार जो किस देश से लिया गया है? देखिए, यह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा का नहीं, प्रस्तावना की भाषा का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार जो अमेरिका से लिया गया। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए, कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए, विधानसभा के सदस्य जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण पंचायत का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? ये नंबर 61 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए, इसमें 11वीं अनुसूची में किया गया है ग्रामीण पंचायत। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, 25 वर्ष होना चाहिए। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण पंचायत का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? देखिए, ग्रामीण जो पंचायत का उल्लेख है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 63 का। तो कुल लगभग 60 क्वेश्चन कवर किए गए थे इस वीडियो में। अगर मान लीजिए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।